आत्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय स्वजन आत्मीय जन प्रेमास्पद प्रेमी जन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन अभिनंदन। राधे राधे। प्रभु की मंगलमयी कृपा का अनुभव करते हुए हम सभी को मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त हो रहा है। सत्संग ही जीवन का परम लाभ समझना चाहिए। उसमें हम लोगों को प्रभु की दिव्य वाणी का चिंतन मनन कर रहे हैं, उसका एक अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। प्रभु की कृपा से 9वें अध्याय का राज विद्या राजगुह्य योग, उस पर चिंतन हो रहा है। हम लोगों ने परसों तक की यात्रा में जो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा भगवान ने की, भगवान अपने विषय में जो बताने जा रहे हैं, उस विद्या के 7 विशेषताओं की ठाकुर जी ने चर्चा की थी। उसमें से अभी हमारे पास हम लोगों ने 5 विशेषताओं पर चिंतन किया। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि 9वां अध्याय गीता का मध्य भाग है, हृदयस्थली है, इसलिए इसका गहन चिंतन हुए बिना फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो शायद भक्ति का जो प्रेम का जो दिव्य स्वरूप है वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने चर्चा की थी दूसरे श्लोक में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। यह राज विद्या कैसी विद्या है? यह विद्याओं का राजा है। और एक कैसा है? पहली विशेषता राजगुह्य, दूसरी विशेषता पवित्रम, तीसरी विशेषता उत्तमम, चौथी विशेषता प्रत्यक्षावगमम और 5वीं विशेषता धर्म्यम और 6ठी विशेषता 5वीं विशेषता धर्म्यम और 5वीं विशेषता धर्म्यम और 6ठी विशेषता सुसुखम कर्तुम। ये बात आ रही थी, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो अब 2 बातें, 2 चीजें हमारे पास है, इसकी दो विषय पे चर्चा करनी है। सुसुखम कर्तुम, करने में सुगम है। ये इस पर हमारे आचार्यों ने बहुत चिंतन किया है। ये ब्रह्म विद्या को इतना सरल बताया, करने में इतना सरल क्यों है? ये बात भगवान यहां कह रहे हैं। संभवतः इसकी चर्चा हम लोग कर चुके या नहीं मुझे नहीं मालूम। साधना जो करना है वो बड़ा आनंददायक है। कैसे? 2-3 बातें हम समझें। करने में आसान, देखिए, करने में भी आसान हो और उसका फल अव्यय हो। करतुम सुसुखम करतुम और बाद में अव्ययम और अव्यय है। इस पर थोड़ा देखने हम लोग। साधना करने में सुखद है, ये जो सूत्र दिया है, सच्ची बात तो यह है
साधना का जीवन भोग के जीवन से तो सुखद होता ही होता है। हमें थोड़ा सा चिंतन ये करना है, आपने जितने साधकों की चर्चा की, जितने भक्तों की चर्चा सुनी होगी, कभी पढ़ी होगी, ऐसा कौन सा भक्त है जिसने अपनी साधना को कहा होगा बहुत बोर हो गए, भगवान का भजन बड़ा कठिन है? किसी ने भी नहीं कहा। सुखद है। हाँ, जो करते नहीं है, एक सेकंड भी मंदिर में ठाकुर जी के सामने बैठने को राजी नहीं है, वे भले ही कहते हों कि महाराज ये ठीक नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन सच्ची बात तो यह है, साधना बहुत आनंददायक है, शांत जीवन है, इस मार्ग में चलने में भी सुख है। भैया अन्यत्र सुख यदि हम देखें कहां है? भगवान स्वयं कहते नास्ति तत सुखलेश सत्यम दुःखयोनय एवते। आप थोड़ा सा चिंतन करें, कोई भोगी व्यक्ति बोले ये भी समझ से चलो ठीक है, उसको थोड़ा आनंद आया होगा। रामचरितमानस में इस साधना को, इस सत्संग को, भगवान के मार्ग को सुखद किसने कहा है? थोड़ा सा आप लोग देखना। जो राक्षसी प्रवृत्ति वो भी बाद में कहती है कि सत्संग हो गया, बहुत सुख है सत्संग, भगवत चिंतन में बड़ा आनंद है। आपने सुंदरकांड में लंकिनी का नाम तो सुना ही है। लंकिनी का जीवन यदि आप देखिए, हनुमान जी जब लंका की यात्रा करते हैं तो हनुमान जी कौन है? संत है। संत हनुमान जी को लंकिनी चोर कह रही, मोरा आहार जहां लगी चोरा, मैं चोरों को खाती हूं। अब वृत्ति जरा देखिए कैसी वृत्ति है। उसको क्या लगता होगा कि सत्संग में आनंद है? बिल्कुल आनंद नहीं, उसको तो लगेगा ही नहीं कि सत्संग में आनंद है, भगवत चर्चा में आनंद है, क्योंकि राक्षसी है, रावण की सभा में रहती है, रावण के राज्य की रखवाली करती है। और लंकिनी हनुमान को चोर समझकर हनुमान जी को खाने के लिए आती, और हनुमान जी भले ही छोटे रूप बन के गए हों, ऐसी पैनी दृष्टि उसकी। और बाद में क्या होता है, हनुमान जी को लगा व्यक्ति बुरा नहीं होता है, व्यक्ति की विचारधारा बुरी होती है। यदि आप उसकी विचारधारा को नहीं पलट सकते तो आप वहां से चले जाइए, किसी व्यक्ति को आप बुरा क्यों कहें? तो हनुमान जी महाराज को लगा नहीं, इसकी विचारधारा को परिवर्तन करना है। तो हनुमान जी ने उसके एक अपनी मुष्टि का उसके मस्तक पर प्रहार किया। मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरणी ढनमन। रक्त का बमन करते हुए वो धरती पर गिर पड़ी। अब आप थोड़ा सा चिंतन करिएगा, हनुमान जी कौन है? हनुमान जी है सदगुरु। हनुमान जी क्योंकि सदगुरु क्यों है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी सदगुरु है। अब हनुमान सदगुरु क्या काम करते? हनुमान सदगुरु जब भी प्रहार कभी करेंगे बुद्धि पर ही करेंगे, मस्तिष्क पर भी करेंगे। क्यों? बोले उनकी विचारधारा को हम परिवर्तन कर सके। मैं फिर आपसे कह दूं, साधना का तात्पर्य, सदगुरु का तात्पर्य यही होता है, हमारी जो दूषित विचारधारा है उसको सकारात्मक रूप से ले जाए। यही तो गुरुदेव की कृपा होनी चाहिए। तो हनुमान जी ने जैसे प्रहार किया, और लंकिनी क्या कहती है? तो लंकिनी बाद में गिर पड़ी, रक्त बमन करती है, लेकिन जब उड़ती है तो कहती है तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा, उसे बहुत ध्यान से। ये दोहा जो है ना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये सुंदरकांड का दोहा, सुंदरकांड का दोहा नंबर 4। आप इसको देखिए। वही लंकिनी हनुमान जी की कृपा से क्या कह रही है? वो कहते मेरे मस्तिष्क में आपने प्रहार नहीं किया, आपने मुझे सत्संग दिया है। एक क्षण आप जैसे साधु का सत्संग
भगवत प्राप्ति के मार्ग में ले जाने वाला वो कैसा होता है? कहते तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। अब आप जरा सोचिए, सारे अन्य सुख एक तरफ रखते हैं एक तराजू पर, और क्षण भर का आपके द्वारा श्रद्धा से लिया गया एक क्षण का सत्संग एक तराजू पर रखते हैं। लंकिनी कहती है एक क्षण का सत्संग स्वर्ग के सुख को भी फीका कर देता है। तो अब यहां जो भगवान कह रहे हैं, ये जो विद्या है, ये सत्संग है, आत्मज्ञान है, ब्रह्म विद्या है, भगवत चर्चा है, ये कैसा है? तो कहते सुसुखम कर तुम, कहां कठिन है। हम लोग भक्त लोग कहेंगे तो चलो कोई, हम लोग क्यों भगवान के गुणगान गा रहे, हम तो बड़ाई करेंगे। लंकिनी कह रही है भगवत प्राप्ति का मार्ग सुखद है। भगवान यहां क्या कहते हैं? सुसुखम कर तुम। ये जो राज विद्या है ना अर्जुन, ये करने में बहुत सुगम है। बस सज्जनों, तृप्ति तो वास्तव में साधना से मिलेगी। आपको साधना से ही तृप्ति का अनुभव आप कर पाएंगे। ध्यान करने वाला, जिसको ध्यान में आनंद आता हो, भगवत चिंतन में आनंद आता हो, मुझे तो लगता नहीं कि कोई वास्तव में यदि भगवत चिंतन कर रहा हो वो कहता हो कि मैं बोर हो गया हूं। और मैं थोड़ा सा अपना अनुभव आपको शेयर करूं। दिने दिने नवम नवम, आप जितना चिंतन करते जाएंगे रोज नए नए भाव उतरते हैं। मैं तो अनुभव के आधार पे कह रहा हूं। इसलिए साधना का जो आनंद है, ध्यान करने वाला, और सच्ची बात तो ये सज्जनों, भोग से तृप्ति नहीं है। पहली बात, तृप्ति तो योग से है। भोग में तो शक्ति का अपव्यय होता है और योग में शक्ति का संचय होता है। भगवान इसलिए कहते सुसुखम कर तुम, करने में बहुत आसान है, कठिन नहीं है। बस ठाकुर से एक संबंध जोड़ लो और उनको अपना मान के आप भजन में लग जाओ, ठाकुर अपने आप प्रेरित करके आपको परमात्मा अपनी ओर ले लेंगे, सच्चे विश्वास के साथ। सुसुखम कर तुम, बहुत आसान है। मैं महापुरुषों के उसमें चर्चा में सुनता हूं, जब सुदामा जी महाराज भगवान को पाने के लिए दौड़ जाते हैं, ये क्या है? इस भगवत प्राप्ति की यात्रा है। कैसा सुखद होता है, जरा देखिए। जब तक गए नहीं थे सुदामा जी, हालांकि मैं आपको फिर कह दूं, सुदामा जी पाने के लिए नहीं गए थे, मिलने के लिए गए थे प्रभु से। केवल मिलन का प्रयोजन था। और क्या विश्वास था? मुझे भगवान मिलेंगे। इस भाव से सुशीला के द्वारा जो चावल थी, चावल 4 मुट्ठी, उसको लेकर गए। और ऐसा वर्णन आता है, एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। बट वृक्ष के नीचे बैठने के बाद सुदामा जी थके थे, पैरों में जूते नहीं थे, और वहां बैठे बैठे उनको नींद आ गई। और जैसे ही सो गए, भगवान को चिंता हो गई, मैं मुझसे मिलने मेरा प्रिय आ रहा है। गरुड़, बट वृक्ष सहित उठाकर उसको द्वारिका में स्थापित कर दो। बट वृक्ष सहित उठाकर, और उस मेरे मित्र सुदामा को ये स्मृति नहीं होनी चाहिए, ये होश नहीं होना चाहिए, किसने मुझे वहां से बट वृक्ष सहित उठाकर द्वारिका में स्थापित कर दिया। अब थोड़ा सा सोचिएगा सज्जनों, केवल भगवत मिलन की यात्रा में गए थे, एक वटवृक्ष के तले बैठे, द्वारिका कितनी दूर हो गई, तुरंत द्वारिका पहुंच गए। बस मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सुदामा जैसा साधक विश्वास के नीचे बैठ जाएगा। क्योंकि विश्वास, इसलिए मैं कह रहा हूं, रामचरितमानस के अनुसार बट वृक्ष को विश्वास का सिंबॉलिक माना है। बटु विश्वास अचल निज धर्म। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं, हम लोग गीता का चिंतन कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं सुसुखम, तो आप भगवान के प्रति विश्वास रखकर, भगवान को अपना मानकर, ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा रखकर यदि आप परमात्मा के मार्ग में चलेंगे, तो परमात्मा कोई प्रतिनिधि को भेजकर अपने निकट बुला लेगा
वो सुख का मार्ग है कि दुख का मार्ग है, आप अपने विवेक से निर्णय करें। क्योंकि सुदामा जी को लग रहा था बहुत कठिन है, दूरी कहां रही, दूरी मिट गई पूरी तरह से। इसलिए कृष्ण यहां सूत्र दे रहे, प्रभु कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिस मार्ग को मैं तुम्हारे सामने बताने जा रहा हूं, मुझसे मिलन का मार्ग, मुझे समझने का मार्ग, मुझे पाने का मार्ग है, सरल है, कठिन नहीं है, चलकर तो देखो। भगवान यहां कह रहे हैं सुगम है, लेकिन एक सूत्र फिर मैं जोड़ना चाह रहा हूं, सुगम तो है, सबके लिए सुगम है क्या, लेकिन एक सूत्र याद रखिएगा, पात्र के लिए सुगम है। इसलिए वो पहला वाला श्लोक का जो मैं कहा था ना, योग्यता, वो याद रखना, अनसूयवे, ऐसा जो असूया रहित, दोष दृष्टि से रहित जो साधक है, उसके लिए भगवत प्राप्ति का साधन बहुत आसान है, बड़ा आसान है, सरलता से पहुंच जाएगा और भगवान जल्दी ही अपने निकट बुला भी लेंगे। लेकिन अनसूयवे को याद रखना, तब सुसुखम घटाना। अनसूयवे तो याद रखा नहीं और सुसुखम याद रख लिया हमने, बोले बड़ा आनंद है, तो असूया रखकर, दोष दृष्टि रखकर चलेंगे तो कठिन हो जाएगा। भगवान पहले सुना रहे हैं, यदि दोष दृष्टि रहित होकर तुम इस मार्ग पे चलोगे तो आपको भगवत प्राप्ति का मार्ग बड़ा सरल रहेगा। योग्यता हासिल करके चलोगे तो सरल होगा, योग्यता हासिल नहीं होगी तो बड़ा कठिन हो जाएगा। मैं एक बात और कहूं, हम लोग कभी कभी कहते हैं, बोले इतने दिनों से जप कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मंदिर रोज जाते हैं, लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, आनंद क्यों नहीं आ रहा है? लेकिन भगवान तो कहते सुसुखम, बड़ा सुंदर, करने में बड़ा आनंद है, क्यों नहीं मिल रहा है? भगवान ये कहना चाहते हैं, तुमने उसको तो पकड़ लिया, सुसुखम कर, तुम करने में बड़ा सरल है, लेकिन शुरुआत में जो मैंने कहा अनसूयवे, उसको तो तुमने छोड़ ही दिया। निष्कपट भाव से दोष रहित होकर आप भगवत मार्ग में चलिएगा तो भक्ति को, भगवान को पाने में, भक्ति को पाने में, भक्त बनने में कुछ नहीं समय। एक महात्मा का मैं पढ़ रहा था अभी, गीता का चिंतन बड़ा अच्छा लिखा है, भक्त बनने में समय लगेगा, भक्ति पाने में नहीं लगेगा। अपना अपना दृष्टिकोण है, अब आप लोग सहमत हो कोई जरूरी नहीं है, मुझे तो अच्छा लगा इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। भक्त बनने में समय लगेगा, भक्ति पाने में समय नहीं लगेगा। तो भक्त बनो पहले तो भक्ति पालोगे। तो उदाहरण जो दिया है ना, बहुत अच्छा लगा। पानी का भाप बनाना है, भाप, पानी का बाष्प भाप बनाना है, पर पानी को गर्म तो करना ही पड़ेगा। आप सोचो, फ्रिज में रखा हुआ पानी बर्फ बन जाएगा, भाप कैसे बनेगा? तो उस पानी को तो फिर उबालना पड़ेगा, गर्म करना ही पड़ेगा। 100 डिग्री तक जब पानी चला जाए तब बाष्प बन जाएगा। तो सज्जनों, बाष्प बनने का मतलब ऊर्ध्वगामी, परमात्मा की यात्रा, परमार्थ की यात्रा वो तब कर पाएगा जब जीवन में ये भाव आ जाएगा। इसलिए बाष्प अनसूयवे, असूया रहित जीवन हो तो साधना करने में बड़ा सरल है, पाने में तो और सरल हो जाएगा। तो सज्जनों, तो भगवान कहते हैं सुसुखम कर तुम, बड़ा सुगम है। और अंतिम बात कही ठाकुर जी ने, अव्ययम। अच्छा भाई, ये अव्यय क्यों कहा? अव्यय, व्यय शब्द तो आप जानते होंगे, व्यय मतलब नुकसान, हानि। लेकिन ये जो कहते हैं अव्ययम, ये नष्ट होने वाला नहीं है, नाश होने वाला नहीं है, अविनाशी है। अविनाशी होने के कारण इसमें किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं आएगा। देखिए, कर्मफल जो हम भोगते हैं, अब आपको और गंभीरता में की चर्चा करूंगा आपके सामने। आपने जो कर्म किया,
कर्म का फल आपने भोगा। तो कर्म फल कैसा है? जैसे आप होटल में गए, आपके जेब में पैसे हैं, तो आपने होटल में पैसे देके रहे आप, तो आप इस बात को सोचिएगा, होटल में रहने का सुख और आनंद आपको मिला, लेकिन आपके धन का व्यय हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो इसका अर्थ है कर्म फल भोगने के बाद हमारा कर्म क्षीण हुआ कि नहीं? उसी कर्म से तो मिला। पुण्य की पूंजी से सुख मिला, पुण्य व्यय हुआ कि नहीं? भगवान कहते ऐसा यह ज्ञान दे रहा हूं जो एक बार मिल जाए नष्ट नहीं होगा। क्यों नष्ट नहीं होगा? ये ब्रह्म ज्ञान, ये आत्म ज्ञान, ये भगवान का ज्ञान नष्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि जिसका ज्ञान है वो अविनाशी है। कर्म अविनाशी नहीं है। देखो, बुरा मत मानना, हम लोग जो उपासना पूजा इत्यादि करते हैं ना, वो पूजा भी किसी कर्म फल देगा वो। लेकिन जो आत्मज्ञान की जो बात करें, आत्मज्ञान तो स्वयं का ज्ञान है, आप हैं, इसमें क्या संशय है भाई? भगवान कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान नष्ट नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ब्रह्म नष्ट नहीं होगा। तो ब्रह्म यदि नष्ट नहीं है, परमात्मा नष्ट नहीं होगा, तो परमात्मा का ज्ञान कैसे नष्ट होगा? अव्ययम, ये मेरा ज्ञान है। मैं अपनी सारा अपना जो स्टेटमेंट, अपना जो स्वरूप सब सामने प्रकट तुमको रख रहा हूं, वो नष्ट कभी होने वाला नहीं। अरे भाई, भगवान तो यहां तक कहते हैं, आगे आप सुनेंगे इसी अध्याय में, प्रभु कहते हैं अर्जुन, मैं तो नष्ट होता नहीं, मेरा ज्ञान नष्ट नहीं होता, लेकिन मेरे ज्ञान को पाने वाला, मेरी शरण में आने वाला जो मेरा प्रिय है, वो भी नष्ट नहीं होगा। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। ये गोविंद की प्रतिज्ञा। जैसे विश्वजी ने प्रतिज्ञा की, ऐसे प्रभु ने प्रतिज्ञा की, जो मेरे शरणागत भक्त है, मुझसे जुड़ा हुआ जो है, मुझे अपना मानता है, वो उसका भी कभी नाश नहीं होगा। ऐसा भगवान यहां कह रहे हैं। तो एक ज्ञान, ये विद्या कभी नष्ट नहीं होगी, ये भाव दिया। इसलिए 7 विशेषताएं इस विद्या की बताई। राज विद्या कैसी है? राजगुह्य, पवित्र, उत्तमम, प्रत्यक्षावगमम, धर्म्यम, सुसुखम सुसुखम कर्तुम, अंत में अव्ययम। ये 7 विशेषताओं से इस ज्ञान की महिमा को भगवान ने गाया है। हे अर्जुन, ऐसा ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। अब थोड़ा सा हम लोग इतने दिनों से इसी श्लोक पर बैठे थे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं आज। अच्छा प्रभु, आपने इस ज्ञान की इतनी महिमा गाई, 7 विशेषताओं से इस ज्ञान को महिमा मंडित किया। ऐसी सुगम विद्या, ऐसा सर्वोपरि, ऐसी सर्वोपरि विद्या, ऐसा ज्ञान होने के बावजूद लोग उसका लाभ क्यों नहीं उठा पाते? ये प्रश्न आता है कि नहीं? शायद ठाकुर जी को भी लगा होगा ये प्रश्न अर्जुन को निमित्त बना के मैं सबके सामने रख लूं। ऐसा जब इस ज्ञान की इतनी महिमा गाई जा रही है, लोग इस ज्ञान में क्यों नहीं आ रहे? ऐसा तत्व क्यों सुनना नहीं चाहते? भगवान उसका उत्तर 3 श्लोक में दे रहे हैं। आइए हम सब 3 श्लोक में प्रवेश करें। पहले के 2 श्लोकों में हमने खूब विस्तार से चर्चा की, अब 3 श्लोक मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। अश्रद्दधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। फिर एक बार पाठ करिएगा, बहुत सुंदर भाव। अश्रद्दधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप
अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। परंतप अस्य धर्मस्य अश्रद्धाना पुरुषाः माम अप्राप्य मृत्यु संसार वर्त्मनि निवर्तन्ते। परंतप, हे अर्जुन, अस्य धर्मस्य, इस आत्मज्ञान रूपी धर्म पर अश्रद्धाना पुरुषाः, श्रद्धा न रखने वाले जो पुरुष है, वे माम अप्राप्य, मुझे प्राप्त न करके, मृत्यु संसार वर्त्मनि, जन्म मरण रूप संसार मार्ग में आते जाते रहते हैं। हे अर्जुन, इस आत्मज्ञान रूपी धर्म पर श्रद्धा न रखने वाले पुरुष मुझ अविनाशी परमात्मा को प्राप्त न करके जन्म मरण के मार्ग में फिर से आते जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इस श्लोक की चिंतन करेंगे। आइए, यह भगवान ने यह बताया कि जो साधक है उसे तो लाभ होगा ही होगा, जो साधक नहीं है उसका क्या होगा, जो इस मार्ग में बिल्कुल नहीं आते उसका क्या होगा। भगवान कहते हैं, अर्जुन, इस धर्म के संबंध में, या धर्म शब्द को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हम एक शब्द को पकड़ के चलते हैं ना, धर्म। यहाँ शायद परसों भी हमारे परम आदरणीय श्री सुशील जी ने कुछ चिंतन किया था, वहां धर्म का एक स्वरूप भी आया था। लेकिन यहाँ जो धर्म है ना, अब गीता का हम लोग केवल श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे तो शायद इतना स्पष्टीकरण नहीं होगा। इसलिए मैं तो कहूंगा परम प्रामाणिक महाभाष्य है जगत गुरु शंकराचार्य का गीता पर, वेदांत का तो क्या कहना। तो उस भाष्य में जगत गुरु शंकराचार्य ने धर्म शब्द का अर्थ किया है आत्मज्ञान। आत्मज्ञानस्य धर्मस्य, धर्म का अर्थ आत्मा भी होता है कोश में, तो धर्म का अर्थ आत्मा क्यों? देखो, ध्रियते अनया इति धर्म, जो धारण करता है, जो धारण करे वो धर्म है। तो धर्म धारण करता है, तो आत्मा संपूर्ण जगत का अधिष्ठान है, इसलिए धर्म रूप है। तो अश्रद्धाना पुरुषा, भगवान कहते हैं इस धर्म में, मतलब इस ज्ञान में, जो धर्म बता रहे हैं, जो विद्या बता रहे हैं, इस ज्ञान के विषय में जो श्रद्धा नहीं रखे। और ऐसा क्यों? बोले ज्ञान के विषय में श्रद्धा न रखने का मतलब क्या हुआ? मतलब जीवन के विषय में। ये जो ज्ञान है ना, एक ज्ञान, मैं फिर कह दूं, एक पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। ये जो ज्ञान भगवान बताने जा रहे हैं, ये मेरा अपना ज्ञान है। तो ये भगवान हमारे कौन है? हमारे जीवन धन है भगवान। तो हमारे जीवन धन भगवान, तो हमारे जीवन विषय ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हमारा जीवन का ज्ञान हुआ है। तो हमारे जीवन के ज्ञान के विषय में, जीवन के परिणाम के विषय में जो श्रद्धा नहीं रखते, उनके विषय में भगवान यहां चर्चा कर। अश्रद्धाना पुरुषा, ध्यान से इस बात को समझना है। वे लोग क्या सोचते हैं, ऐसे लोग, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? ये संभव है क्या? उनके मन में एक कुतूहलता आती, सुंदर जीवन बन सकता है, उनको श्रद्धा नहीं रहती इस पर। ऐसे साधनामय जीवन में सुख मिल सकता है, उन्हें श्रद्धा है नहीं। धारणा क्या होती है लोगों का? बुरा नहीं मानना, थोड़ा सा ध्यान देना। जो इस मार्ग में चलने वाले लोगों का भाव, धारणा क्या होती है लोगों के प्रति, अन्य लोगों का? बेचारे लोग, वंचित लोग टाइम पास कर रहे हैं, काम तो है ही नहीं इनका,
कभी कभी तो मुझे लगता है ये लोग जो श्रद्धा नहीं रखते इस ज्ञान में, वे लोग श्रद्धा रखने वालों के प्रति ज्यादा दया भाव दिखाते हुए दिखाई देते हैं। आप लोगों ने अनुभव किया होगा। कभी कभी तो लगता है कि लोग हमारे विषय में क्या सोचते हैं, ए बेचारे महात्मा, ए बेचारे ब्रह्मचारी। अब कई लोग तो क्या, ये दुखी गरीब घर के लोग। अध्यात्म में प्रवृत्त लोगों के विषय में लोग कारण खोजते हैं, क्यों आए इस अध्यात्म में, क्या जरूरत पड़ी थी। और बुरा नहीं मानना, कई लोग मानसिक कारण खोजते हैं। साइकोलॉजी, लगता है कि कोई गड़बड़ है मामला, पहले तो ये व्यक्ति ठीक था, पता नहीं से क्या हो गया, इस रास्ते में कैसे आया। अरे भाई, एक महात्मा जी तो कह रहे थे हमको, मैं पूज्य महाराज श्री के साथ यात्रा में था, तो एक जगह शायद काशी में कोई कह रहे थे कि महाराज जी मैं एक घर में गया, हमारे गुरु जी को सुना रहे थे, एक घर में गया और घर में जाकर सोचा कि इनके जो बच्चे, इनको कुछ सत्संग, कुछ अच्छी बात कहूं। तो मेरा कार्यक्रम था, मेरी कथा थी वहां, तो मैं उन लोगों को गीता पढ़ाने लगा, अच्छे अच्छे श्लोकों को खोजकर गीता जो पढ़ाने लगा। तो उस घर की एक माता ने हमको क्या कहा, महाराज जी आप इनको गीता मत पढ़ाइए। क्यों? बोले गीता पढ़ाएंगे तो कहीं घर द्वार छोड़ के महात्मा बन जाएगा। तो भगवान यही तो बात कह रहे हैं, ये जो मार गए लोगों को भ्रम है, श्रद्धा नहीं है। इसीलिए अब मैं केवल इतना कहूंगा, गीता पढ़ने से महात्मा होना होता तो अर्जुन को गीता पढ़ा के भगवान कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? आपने तो इतनी अच्छी तरह से गीता का चिंतन किया है, महात्मा तो अर्जुन पहले से बनने को तैयार हो रहा था। श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके, दूसरे अध्याय में क्या कहता है, प्रभु मुझे छोड़ दो, अब क्या करोगे? बोले जाऊंगा, भीख मांग लूंगा, महात्मा बनूंगा, भिक्षा से जीवन यापन करूंगा। यदि भगवान को पलायनवाद अच्छा लगता तो भगवान कहते अर्जुन छुट्टी जा, कहां चक्कर में पड़ूं, इतनी लंबे चौड़े धन मान हानि होगी। भगवान ने कहा गीता पलायनवाद नहीं सिखाती, गीता कर्तव्य पालन सुचारू रूप से कैसे हो सके ये सिखाती। लोगों का लगा दिमाग रहता है ये इधर क्यों आया, कोई कारण तो होगा। एक भजन आता ना, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। हा? अब बड़ा विचित्र लगता है, ये महात्मा जी ने दाढ़ी क्यों रखी है, ये महात्मा जी मुंडन क्यों बुने, आश्चर्य होता है। मैं एक जगह गया, मैं फिर याद आ रहा है मुझे, मैं अपने उस समय तो केवल उनकी सेवा में था, अपने गुरुदेव की। तो एक जगह हम बैठे थे, एक बार बार एक माता आकर महाराज जी से कही, महाराज जी आप महात्मा क्यों बने, सन्यासी क्यों बने, ऐसे कपड़े क्यों पहने, क्या आपके माँ बाप नहीं है, माँ बाप को माया प्यार नहीं था आपके प्रति? अब तो बार बार कहें तो हमारे महाराज जी भी कभी कभी ऐसे विनोद में जवाब देते हैं। वो कहने लगी, महाराज जी क्यों बने आप महात्मा? तो महाराज जी ने कहा तेरी भैंस मर गई थी इसलिए महात्मा बना मैं, तेरी भैंस मरी थी ना, महात्मा बनने का कारण यह था। वास्तव में न साधना में रुचि है, न साधन परिणाम में रुचि है। ऐसे लोग भगवान कहते इनको इस विषय में, इस ज्ञान में, इस विद्या में श्रद्धा ही नहीं होती है, और जो श्रद्धा रखने वाले हैं उनके प्रति भी लोग गलत धारणा रखते हैं। भगवान जगत गुरु शंकराचार्य का भाष्य इस विषय पे देखना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य को भी लगा कि चलो भगवान के माध्यम से हम भी दो चार बात इनको सुना ही दें, दो चार बात सुना दें। तो किसी ने कहा सुना दीजिए ना महाराज, क्या क्या बात होती है ऐसे लोगों के विषय में जो हमारे प्रति, साधकों के प्रति, भक्तों के प्रति गलत धारणा रखने वाले। ध्यान देना सज्जनों, किसी भी साधक के प्रति, किसी भी भक्त के प्रति कभी भी गलत धारणा मत रखिए। पता नहीं कौन किस रूप में इस साधना में लगा होगा, आप विचार करना। कभी कोई महापुरुष दिखाई दे, पता नहीं क्या रूप में आया है,
महापुरुष की बात, कोई भी व्यक्ति किस रूप में इस मार्ग में आया होगा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं आत्मज्ञानस्य अस्य धर्मस्य स्वरूपे तत्फले च नास्तिका पापकारिण। क्या बात है महाराज। मुझे तो ये जगतगुरु शंकराचार्य की टीका ऐसी लगती है, यदि मैं तो उनकी टीका को खूब प्रेम से अध्ययन किया हूं अपने गुरुदेव से, ऐसा लगता है यदि आपको रुचि हो ना, तो आपको लगता है कि आईने की तरह ठाकुर यहां हमको अर्थ घटित हो रहा है, एकदम सामने दर्पण। ऐसे लोग कौन है जो परिणाम में, साधन में, भगवान के बताए मार्ग में श्रद्धा न रखते हो और श्रद्धा रखने वालों के प्रति गलत भाव रखते हो। क्या कहते हैं शंकराचार्य भगवान? नास्तिका, दूसरा पापकारिण, पापकारी, पाप करने वाले लोग है लोग। दो में से काम नहीं बना तो 4-5 बातें सुना ही दी जगतगुरु भगवान ने, भाष्यकार ने। मुझे कभी कभी लगता है आप कोई घर में जाइए ना, घर बैठ जाइए, बोले भोजन करिए, नहीं बिल्कुल खाने की इच्छा है नहीं, बोले नहीं थोड़ा तो खाना पड़ेगा, तो आप भोजन लेने लगते हैं ना, 2 कौर खाइए, ऐसा बोलते हैं ना, 2 कौर तो खा लीजिए। अब कौर मतलब समझते हैं देहाती भाषा में, कौर खाइए। अच्छा, आप जब भोजन करने बैठोगे क्या 2 ही कौर खाएंगे आप? 4-5 तो खा ही जाएंगे। तो मानो भगवान शंकराचार्य को भी कहा होगा 2-4 बातें सुना दीजिए। भगवान ने कहा ऐसे लोगों को 2-4 बातों से काम नहीं बनेगा, और कुछ सुना देते हैं। क्या सुना रहे हैं? भगवान कहते हैं एक कौन है? पापकारिण असुत्रिप, असुरारा, असुरा, राक्षसा, असुराणाम उपनिषदम। ये भी उपनिषद पढ़ते हैं सज्जनों, ध्यान से सुनिएगा, ये भी उपनिषद पढ़ते हैं ऐसे लोग। लेकिन कौन सा उपनिषद जानते हैं? कौन सा उपनिषद? जो वेदांत का चिंतन करने वाले हैं ना, जो बुद्धिमान लोग हैं, जहां वेदांत का, हमारे संत समाज में, मैं तो महात्माओं के आश्रमों में शुरुआत में रहा जहां केवल वेदांत की चर्चा होती थी, तो वहां मैं दिल्ली के संन्यास आश्रम में, हमारे विश्वनाथ संन्यास आश्रम में, वहां वेदांती लोगों का ऐसा बढ़िया होता था। तो कभी कभी लोग परिचय, ये जो है ना अच्छे वेदांती है, लेकिन कैसे वेदांती? बोले विरोचन वेदांती। विरोचन वेदांती मतलब असुराणाम उपनिषदम, ये विरोचन वेदांती की बात है। तो कहने का तात्पर्य है सज्जनों, यह जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं असुत्रिपः, और स्पष्ट किया देह मात्रात्म दर्शनम एवं प्रतिपन्ना असुत्रिपः पापः पुरुषा अश्रद्धाना। लो, कई बातें सुना दी। ऐसे लोग कौन है? शरीर को ही आत्मा मानने वाले, इंद्रिय तृप्ति ही उनके जीवन का सर्वस्व सुख है, ऐसा मानने वाले। असुसु रमन्ते, असुसु प्राणेषु इंद्रियादिषु रमन्ते, जो केवल ये चिंतन करते हैं इंद्रियों का भोग लो, आनंद लो, ये साधना का मार्ग तो व्यर्थ है। साधना का जीवन वे यदि नहीं जिएंगे, बस यही, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा जो सोचते हैं वो क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। और क्यों? बोले साधना का जीवन तो नहीं जी रहे, जीने वालों के प्रति गलत भाव रखते हैं। इसलिए मैंने तो कई बार कहा, भगवत शरणागतों के प्रति कभी भी दुर्भाव मत रखिएगा, क्योंकि गोविंद कहते मैंने तो इसको स्वीकार किया, मेरे शरणागतों के प्रति यदि तुमने दोष दृष्टि रखी है तो सारे दोष अब तुम्हें भोगना पड़ेगा। भगवान कहते हैं ये लोग क्या सोचते हैं? ऐसे लोग साधना के जीवन हम लोग नहीं जिएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? याद इस बात को रखना है, जो लोग अलग जीवन को अलग अलग ढंग से जीना चाहते हैं, ये है हमारा साधना का जीवन, ये भोग का जीवन। जीवन को दो मार्गों में मत ले जाइए। हमारे यहां भोग को, धर्मानुकूल भोग को गीता ने मना नहीं किया है।
जब गोविंद स्वयं कहते हैं कि धर्म के अनुकूल रहने वाला काम मैं हूं, तो क्या आपको भोग से हटाना चाहते भगवान? और हमने जीवन की दो धारा बना दी, ये जीवन भोग का है, ये जीवन साधना का है। नहीं, जीवन को एक बनाइए ना। आपका जो भोग होगा वो भी आनंददायक होगा। यदि साधना छोड़कर भोग का जीवन आप जीना चाहते हैं, तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं जो भोगी होगा वो सत्कर्म करेगा? भोग संग्रह के लिए वो निषिद्ध कर्म नहीं करेगा। तो भगवान शंकराचार्य जो पापकारी न कह रहे हैं, ये गलत कहां हुआ फिर? और सज्जनों, प्रवृत्ति जब आसुरी हो जाती है ना, तब ये जो साधना है ना हमारे जीवन में, ये हमको सौंदर्यमय नहीं लगता। हमारी जो प्रवृत्ति जब आसुरीमय होती है ना, जो एक भगवत मार्ग, हमको आनंददायक नहीं लगता। इसमें कोई सुख और सौंदर्य दिखाई नहीं दे पाएगा। फिर मन में धारणा आती, ऐसा भी कोई जीवन होता है क्या? बिना भोग के भी कोई सुख मिल सकता है क्या? इंद्रिय तृप्ति के बिना भी कोई सुख हो सकता है क्या? अच्छा सोचिए, जो भोग में डूबा होगा वो क्यों मानेगा भाई इंद्रिय तृप्ति से अलग कोई सुख होगा? भोग में डूबा हुआ व्यक्ति समझ ही कैसे सकता है? ऐसे लोग 3 मिनट यदि वो साधना में जबरदस्ती उनको बिठा भी दो ना, उनको तो महाराज लगता है 3 युग बीत गए 3 मिनट में, ऐसा लगता है। उनकी धारणा ऐसी होती है कि बिना भोग के सुख मिल ही नहीं सकता, नहीं मिल सकता। लेकिन भक्तों को लगता है क्या समय कैसे चला गया है। और मुझे कई लोग ऐसा, रोज प्राय 2-4 लोगों का तो हमारे पास संदेश आता है, कई लोगों का फोन आता है कि 1 घंटे का समय मिनटों में निकल जाता है। ऐसा लगता है बस चालू अभी चला गया। आप सुन रहे होंगे श्री महेश गोयनका जी, कल आपने हमसे काफी लंबी बात की। बहुत अच्छे भक्त आप कह रहे थे कि महाराज जी इतना आनंद आ रहा है, परसों मुझे किसी को एयरपोर्ट छोड़ना था गोवा में, और उनको कुछ पहले हमने वहां एयरपोर्ट छोड़ा और गाड़ी में बैठकर आपका सत्संग सुना, और कितने समय जल्दी निकल गया। और ऐसा आप हमारे उनकी चर्चा कर रहे थे कि पोद्दार जी जो चिंतन भेजे वो हमको भेज दीजिएगा, तो मैंने उनको भेजा भी, वो बड़े खुश भी हुए। तो कहने का मतलब यह है, ये भाव यह रहता है कि जीवन में जो इस मार्ग में आ गया ना, उसको इसमें आनंद ही आएगा, और जो इसमें स्वाद नहीं ले पाएगा वो ऊपर से सोच के कहेगा क्या रखा है इसमें, उनको भोग से अलावा कहीं जाना नहीं। ऐसे लोग कौन है? तो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते देहात्मवाद, देह मात्रात्म दर्शनम एव प्रतिपन्ना। ये देहाध्यास में ही रहने वाले लोग। और कौन है? अश्रद्धाना। देखिए स्तब्ध, भगवान क्या कहते हैं? अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप, अस्य धर्मस्य पुरुषा अश्रद्धाना। इस आत्मज्ञान रूपी जो धर्म है, विद्या है, इसमें जो अश्रद्धालु है, श्रद्धा नहीं रखते। अब आपको एक गीता का चिंतन आप लोग कर रहे हैं ना, और गंभीर होके सोचिएगा। गीता का एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को पकड़ना थोड़ा सा, और ये श्लोक और स्पष्ट आपको दर्पण की तरह खुल जाएगा, आपके अर्थ आपके हाथों में आ जाएगा इस श्लोक का। भगवान कहते हैं कि गीता के अनुसार श्रद्धा नहीं है ऐसा कोई नहीं है, श्रद्धा के बिना कोई होता ही नहीं है। यो यत् श्रद्धस एव स, फेथ मूल है। ऐसा कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता संसार में जिसको श्रद्धा न हो। श्रद्धा तो रहेगी ही रहेगी हर किसी के जीवन में। हाँ, श्रद्धा यदि ठीक है उसका जीवन सुंदर है, ये निश्चित है। लेकिन एक फिर कह दूं, श्रद्धा तो है, हाँ, श्रद्धा यदि गलत जगह पे है वो गलत होके रहेगा।
इसलिए यहां श्रद्धा नहीं है ऐसा नहीं कहा भगवान। इसलिए इस श्लोक को केवल हम लोग अनुवाद के रूप में न समझे। अस्य धर्मस्य अश्रद्धाना, इस आत्मज्ञान के प्रति अश्रद्धा है लोगों की, अन्यों के प्रति नहीं है। अन्य धर्मों में श्रद्धा अश्रद्धा ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। देह के प्रति अश्रद्धा है ऐसा नहीं, भोग के प्रति वहां श्रद्धा है, यहां नहीं है। श्रद्धा नहीं है भगवान ने नहीं कहा। अश्रद्धाना अस्य धर्मस्य, मतलब हमारी श्रद्धा जब गलत जगह पे हो जाए तो फिर क्या परिणाम निकलता है। इसलिए भगवान को कहना पड़ता है, कई बार गीता में कहा है, लोग इस आत्मज्ञान को छोड़कर, भक्ति को छोड़कर, भजन के आनंद को छोड़कर भूत और प्रेतों में श्रद्धा रखने लग गए। भगवान बहुत दुखी मन से कह रहे होंगे। श्रद्धा गलत होगी तो भूत प्रेतों के प्रति जाएगी श्रद्धा। फिर वो क्या ऐसा व्यक्ति आपकी गीता चर्चा सुनेगा? वो कहता है बोरियत, क्या मजा आ रहा है, पता नहीं कैसे लोग बैठ जाते हैं, उसमें भी भगवत चर्चा। फिर वो कहां जाएगा? काले कपड़े पहनता है और जाएगा, पढ़ेगा शनि चालीसा। जो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए था वो शनि चालीसा में आ गए। मुझे तो लगता है कुछ दिन के बाद राहु चालीसा आएगा, केतु चालीसा आएगा, ये पढ़ेंगे लोग। क्यों? बोले इस मुख्य धर्म के प्रति लोगों की श्रद्धा की जागृति करानी है। भगवान कहते हैं वहां न होने का परिणाम है। फिर तमाशा देखो लोगों का क्या क्या होता है। अच्छा, ऐसी जगह पे लोगों को कौन ले गया? भूत प्रेतों के पास कौन ले गया लोगों को? भगवान कहते उनकी श्रद्धा ले गई। यहां अश्रद्धाना का अर्थ है बिना श्रद्धा का कोई नहीं है। सबके प्रति सब श्रद्धालु हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा की दिशा गलत हो गई। श्रद्धा शून्य संसार में कोई नहीं हो सकता। एक गीता का सिद्धांत है। इस बात को समझने के लिए आप 17वें अध्याय का 3रा श्लोक देखिए, आपको और स्पष्ट हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं 17वें अध्याय का 3रा श्लोक श्रद्धा के विषय में। भगवान कहते हैं सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। अब देखिए, श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यत् श्रद्धस एव स। भगवान क्या कह रहे हैं? सत्वान रूपा सर्वस्य, सत्वान रूपा सर्वस्य। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने कहा कि श्रद्धा के बिना तो कोई हो नहीं सकता। जैसे मैंने कहा अभी 17वें अध्याय का ये जो 3रा श्लोक है, सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। हमारे सत्व, हमारे प्रवृत्ति के अनुसार श्रद्धा होती है। इसलिए श्रद्धा मयोयम पुरुषः यो यत् श्रद्धसेव स। तो व्यक्ति, हर व्यक्ति श्रद्धा है उसमें, क्योंकि यहां व्याकरण के अनुसार भी प्राचुर्य अर्थ में मयट प्रत्यय हुआ है, श्रद्धा है। भगवान कहते अश्रद्धालु कहां है? अस्य धर्मस्य, इस धर्म में अश्रद्धा है। इस धर्म में, इस आत्मज्ञान में, इस भगवत चर्चा में अश्रद्धा है, श्रद्धा नहीं है। अच्छा भाई, ऊपर की पंक्ति आ गई होगी आपको। यहां जो भगवान कह रहे हैं कि अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य, परंतप अर्जुन, अस्य धर्मस्य, इस धर्म में लोगों की श्रद्धा नहीं है। अच्छा, अब भगवान कह रहे हैं कि इसमें इसका होगा क्या? यदि श्रद्धा नहीं है, इनका होगा क्या? ये बहुत बढ़िया सूत्र है। भगवान कहते जब इस ज्ञान में श्रद्धा नहीं है तो इसमें प्रवृत्ति भी नहीं है। इसको नोट करने जैसी बात है ठाकुर जी जो बता रहे हैं। श्रद्धा जिसके प्रति होती है ना, उधर ही व्यक्ति बढ़ता है। इस ज्ञान के प्रति हमारी श्रद्धा होगी तो इस ज्ञान के प्रति हमारी यात्रा भी होगी। इसलिए तैत्तरीय उपनिषद ने श्रद्धा को प्रवृत्ति मूलक कहा है। मतलब यदि आपकी श्रद्धा है तो आप उधर प्रवृत्ति करेंगे, पर श्रद्धा नहीं है तो प्रवृत्ति भी नहीं बनेगी। फिर क्या होगा? उसका नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? भोगी का जीवन
जीने से परेशानी क्या है भाई? उसने क्या खोया? यदि इस मार्ग में श्रद्धा नहीं है, भगवत चर्चा में श्रद्धा नहीं है, आत्मविद्या में श्रद्धा नहीं है, उसने खोया क्या? भगवान कहते, और खोया क्या खोया मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज जरूर खोया उसने। किसको? मुझे खो दिया। मुझे खो दिया उसने, और कुछ नहीं खोया होगा। उसे बाकी चीजें मिल सकती है, पर मैं नहीं मिलता। क्यों? नीचे की पंक्ति अब देखिए, अप्राप्य माम, मुझे और नहीं पाता। अच्छा, आप नहीं मिले तो उसका नुकसान क्या हुआ? फिर होने तो आप मिलेंगे तो क्या उसकी लॉटरी खुल जाएगी? भगवान कहते हैं उसे क्या नुकसान होगा जानते हो? यह हुआ, संसरण उसके जीवन में बना रहता है। संसरण शब्द गीता का, हमारे वेदांत का बड़ा सुंदर सूत्र है, आवागमन। आवागमन बना रहेगा। भगवान कहते हैं मुझे नहीं पाएगा तो आवागमन बना रहेगा। हाँ, यदि वो आवागमन आपको अच्छा लगता है, बार बार आना, बार बार मरना, बार बार आना, बार बार मरना, आपको बहुत अच्छा लगता है तो आपको मुबारक हो। भगवान के प्रति बिल्कुल श्रद्धा न रखो, आपको अच्छा लगेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम अप्राप्य माम निवर्तन्ते। देखो, भगवान जब तक जीवन में न मिले उसका क्या होता है? यदि न मिले तो संसरण होता है। कैसा संसरण होता है? गीता क्या बोलती है सुन ले। भगवान कहते अप्राप्य माम निवर्तन्ते। निवर्तन्ते। अब कई लोगों ने निवर्तन्ते को भी नहीं समझा। कभी कभी मुझे लगता है जो मन में आया गीता का अर्थ लोगों ने करना चालू कर दिया। निवर्तन्ते शब्द का अर्थ है नहीं होगा निवृत्ति, नहीं, निवर्तन्ते शब्द का अर्थ होता है निशेषेण वर्तन्ते। शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है निश्चयेन आवर्तन्ते। वो आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है, आना जाना लगा रहता है। निवर्तन्ते, अप्राप्य माम निवर्तन्ते। कहां आता जाता है भाई? कहीं बढ़िया 5 स्टार होटल में? बोले नहीं, मृत्यु संसार वर्तमनी। वर्तमनी, मृत्यु संसार। वर्तम शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में मार्ग, रास्ता, और वर्तमनी शब्द का अर्थ है मार्ग में, सप्तमी विभक्ति। तो किस मार्ग में वो बार बार आता है? संसार वर्तमनी, संसार मार्ग में। अच्छा प्रभु, ये संसार का मार्ग होता कैसा है? भगवान कहते हैं मृत्यु युक्त होता है। जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। और होता क्या है? जन्म को स्वीकार किया, मृत्यु को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जन्म लिया है तो मृत्यु है। बस इसको यूं समझ लो, जन्म लेते समय यदि आप प्रसन्नता से जन्म लिया है तो मृत्यु को भी ऐसे ही वर्ण करो। लेकिन जन्म लिया है तो मौत है। जन्म दुखालयम। याद रखना सज्जनों, गीता का सिद्धांत पकड़ के रखना। गीता कहती है जन्म ही दुख का कारण है, जन्म ही दुख का आश्रय है। आप लोग 18वें अध्याय का 15वां श्लोक देख चुके हैं, उसकी चर्चा हमने की थी। मामुपेत्य उसी बात को देखिए, कितनी बढ़िया बात कही थी प्रभु ने। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गता। भगवान कह रहे हैं वहां कि हे अर्जुन, मुझे प्राप्त करके संसार के दुखालय में नहीं जाएगा, और यहां भगवान कहते मुझे प्राप्त न करके संसार के मृत्यु मार्ग में जाएगा। 8वें का 15 और 9वें का 3, मुझे पा करके जन्म दुख से मुक्त हो जाएगा। 8वें अध्याय। और यहां क्या कहते हैं? अप्राप्य माम निवर्तन्ते। मुझे नहीं पाएगा तो घूमता ही रहेगा, चक्कर चलता ही रहेगा। इसका सीधा सा भाव क्या है? जीवात्मा, साधक जब तक सर्वाधिष्ठान परमात्मा को प्राप्त नहीं करता, उसका संसरण आवागमन की यात्रा चलती रहेगी। समस्त दुखों का नाम लेने के बजाय
शास्त्रों ने समझदारों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, संसरण। इसलिए जो शास्त्र से परिचित हुआ वो संसरण सुनते ही समझ जाएगा। और सज्जनों, सारे मानसिक शारीरिक परिस्थितियों का क्लेश ये संसार है, संसरण है। उसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं, हे अर्जुन, मृत्यु संसार वर्तमनि निवर्तन्ते, मृत्यु संसार वर्तम में मार्ग में निवर्तन्ते, आता है जाता है, आता है जाता है। कब? जब इस मार्ग में श्रद्धा रखेगा नहीं, श्रद्धा नहीं रखेगा, मुझे पाएगा नहीं, मेरी अनुभूति नहीं करेगा, और मेरी अनुभूति नहीं करेगा, चक्कर चलता ही रहेगा। ये 3 श्लोक भगवान ने साधकों की स्थिति का वर्णन किया। मतलब मैं इसका उपसंहार कर रहा हूं 2 श्लोकों में। पहले श्लोक में भगवान ने जो इसकी योग्यता, इस मार्ग के, इस विद्या के पात्रता का वर्णन किया। दूसरे श्लोक में इस विद्या की विशेषता का वर्णन किया। और तीसरे श्लोक में इस विद्या में अश्रद्धा रखने वाले लोगों की दुर्गति का वर्णन किया है। जो इस विद्या में श्रद्धा नहीं रखते उनकी दुर्गति होनी निश्चित है, ये भगवान ने कहा। क्योंकि ये विद्या किसकी विद्या है? भगवान कहते हैं मेरी विद्या है। अर्जुन ने कहा हमारा, फिर आप अपनी विद्या चालू करें। तो भगवान अपने बारे में अब 4थे श्लोक से बताएंगे, भगवान कौन है, भगवत तत्व क्या है, आत्म तत्व क्या है। अब कल से हम लोग भगवान के विषय में ही सुनेंगे, भगवान अपने बारे में बताएंगे, वो कौन है, जगत क्या है, उनका स्वरूप क्या है। बड़ा दिव्य प्रसंग है सज्जनों। इसलिए ये 3 श्लोकों में हम लोगों ने ये यात्रा की। ये योग, पहले श्लोक में इस ज्ञान की योग्यता पर, अधिकारी की चर्चा। दूसरे श्लोक में इस ज्ञान की 7 विशेषताएं। और तीसरे श्लोक में इस ज्ञान में जो अश्रद्धा रखते हैं और श्रद्धा रखने वालों के प्रति दुर्भावना रखते हैं, उनकी अधोगति का वर्णन किया है। ये चर्चा ये 3 श्लोकों की हुई। कल से हम 4थे श्लोक में शुरुआत से ही प्रवेश करेंगे। 3 श्लोक भूमिका के रूप में चर्चा हुई। फाउंडेशन मजबूत बनना था, इसलिए चर्चा हुई। आज इस चर्चा को विराम।